जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि चार धाम की यात्रा हिंदू धर्म के चार प्रमुख दर्शनीय स्थलों की यात्रा है, जिसे प्रत्येक हिंदू जीवन में एक बार जरूर करना चाहेगा। चार धाम दर्शनीय स्थल भारत के अलग अलग राज्य में स्थित हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, पुरी उड़ीसा में, रामेश्वरम तमिलनाडु में और द्वारिका गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों चार धाम यात्रा की नींव रखने का श्रेय महान दार्शनिक और समाज सुधारक शंकराचार्य जी को जाता है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में चार धाम की यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। चार धाम भारत के चार कोनों में स्थित चार प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। चार धाम यात्रा दर्शन में भगवान विष्णु और भगवान शिव के दर्शनीय स्थलों की यात्रा का परम सुख भक्तों को मिलता है। चार धाम की यात्रा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति और पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। प्रत्येक दिशा में एक मंदिर स्थित है, जिसमें 3 भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित हैं, जबकि रामेश्वरम भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यदि आप भी इन पवित्र 4 मंदिरों की यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हम आपको चार धाम दर्शनीय स्थलों की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस यात्रा में सबसे पहला धाम है बद्रीनाथ धाम। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ प्रकृति के बेहद करीब है। चारों ओर पहाड़ और यहाँ होने वाली बर्फबारी लोगों का मन मोह लेती है, लेकिन एक मशहूर पर्यटन स्थल होने से ज़्यादा अब बद्रीनाथ धाम लोगों की गहरी आस्था का केंद्र बन गया है। बद्रीनाथ के इस मंदिर में भक्ति में डूबे लोग भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। बता दें कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर के पास अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। भारत के सबसे व्यस्त और प्राचीन मंदिर होने के नाते यहाँ हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। माना जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी है, इसलिए केदारनाथ यात्रा करने वाले तीर्थयात्री पहले बद्रीनाथ की यात्रा जरूर जाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के बीच बसे इस मंदिर की ऊंचाई 3133 मीटर है। हिमालय क्षेत्र में मौसम की स्थिति के चलते यहाँ बर्फ जम जाती है, जिस कारण ये मंदिर साल में 6 महीने के लिए ही खुलता है। हर दिन 20 से 30 हजार यात्री दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बद्रीनाथ धाम के पट सुबह 4:30 पर खुल जाते हैं और एक सुबह विशेष आरती होती है। मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 से 8 बजे के बीच खुलते हैं। यहाँ दोपहर 1 बजे तक बद्रीनाथ के दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद शाम 4 बजे तक मंदिर के पट फिर से बंद हो जाते हैं और फिर 4 बजे से दर्शन के लिए यहाँ लाइन लगना शुरू हो जाती है। बद्रीनाथ के मंदिर में आखिरी दर्शन रात 9 बजे तक होते हैं। दोस्तों बद्रीनाथ धाम अप्रैल से नवंबर तक तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए यही समय आदर्श भी माना जाता है। बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए यदि आपने हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो बता दें कि बद्रीनाथ का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन सबसे निकट देहरादून हवाई अड्डा है, जो कि लगभग 146 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून एयरपोर्ट से आप बस या टैक्सी से बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों बद्रीनाथ धाम के सबसे निकटतम जो रेलवे स्टेशन है वो है रामनगर, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 154 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बद्रीनाथ बस स्टैंड के लिए देश की विभिन्न शहरों से नियमित बसें उपलब्ध हैं, तो आप बस का चुनाव भी कर सकते हैं। दोस्तों चारधाम यात्रा में दूसरा धाम है श्री जगन्नाथपुरी धाम, जिसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में भारत के पूर्व तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। इसके अलावा यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल भी है, जहां लाखों की संख्या में पर्यटक मंदिर को देखने के लिए आते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है संसार या जगत के स्वामी। इसी कारण इस नगर को जगन्नाथपुरी या पुरी कहा जाता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है।
साथ ही साथ यह 4 धामों में से एक है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। इस मंदिर की पूजा एवं रस्म प्रणाली बहुत विस्तृत है और अनुष्ठान कराने के लिए मंदिर परिसर में सैकड़ों पंडे और पुजारी मौजूद हैं। यदि आप जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए यह बता दें कि यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले द्वारका पीठ और मंगला आरती होती है। इसके बाद सुबह 6 बजे मैलम होता है। भगवान जगन्नाथ के कपड़े और फूलों को हटाने को मैलम कहा जाता है। इस समय कुछ विशेष सेवक पिछली रात पहनाए गए भगवान के शरीर पर कपड़े, तुलसी के पत्ते और फूलों को हटाते हैं। सुबह 9 बजे मंदिर में गोपाल बल्लभ पूजा होती है, जिसमें भगवान को नाश्ता कराया जाता है, जिसमें दही, स्वीट पॉपकॉर्न, खोवा, लड्डू आदि का भोग लगाया जाता है। सुबह 11 बजे मध्याह्न धूप पूजा होती है। पुरी का मौसम समुद्र के कारण बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ सुखद सर्दियों, गर्म और आर्द्र मौसम के साथ उष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी अक्टूबर से अप्रैल तक की अवधि को पुरी की यात्रा का सबसे अच्छा समय माना जाता है। पुरी बीच की सफ़ेद रेत अक्टूबर से अप्रैल तक पर्यटकों को अधिक लुभाती है। जगन्नाथपुरी पहुंचना बहुत आसान है। जगन्नाथपुरी जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। पुरी का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है, जो कि पुरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बस, टैक्सी या कार बुक करके पुरी पहुंच सकते हैं। पुरी ईस्ट कोस्ट रेलवे पर एक टर्मिनस है, जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ओखा, अहमदाबाद, तिरुपति आदि के साथ सीधे एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों द्वारा जुड़ा है। स्टेशन शहर से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर में है। इसके बाद रिक्शा और ऑटो रिक्शा से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। गुड़ीचा मंदिर के पास बस स्टैंड है, जहां से पुरी जाने के लिए बसें मिलती हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर, कटक से भी बस द्वारा पहुंचा जा सकता है। कोलकाता और विशाखापट्टनम से भी पुरी के लिए कई बसें चलती हैं। दोस्तों, 4 धाम यात्रा में तीसरा धाम है तमिलनाडु का रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जिस तरह से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एवं शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर की तेज लहरों ने कटकर यह अलग हो गया है, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। बाद में एक जर्मन इंजीनियर ने रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले पल्लायराय दीप आराधना नामक पूजा होती है। सुबह 5:10 पर सबादिंग लिंगा दीप आराधना होती है। सुबह 5:45 पर तिरुवंतथाल दीप आराधना। सुबह 7 बजे विल्ला पूजा। सुबह 10 बजे काला संथी पूजा। दोपहर 12 बजे ऊंची कला पूजा। शाम 6 बजे सयाराचा पूजा। रात 8:30 बजे अर्थ जामा पूजा। रात 8:45 पर पल्ली याराई पूजा होती है। रामेश्वरम मंदिर की यात्रा के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर की यात्रा के लिए मदुरै रामेश्वरम का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि लगभग 163 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से बस या टैक्सी की मदद आप ले सकते हैं। रामेश्वरम देश के प्रमुख शहरों में से एक चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर, त्रिची और तंजावुर आदि से रेलवे मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम धाम की यात्रा के लिए मदुरै, कन्याकुमारी, चेन्नई और त्रिची सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, 4 धाम यात्रा का चौथा और आखिरी धाम है श्री द्वारका धाम।
गुजरात में स्थित द्वारका हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और 4 धामों में से एक है। द्वारका और उसके आसपास कई खूबसूरत मंदिर हैं। यह स्थान अरब सागर के तट पर स्थित है। हिंदू त्योहार जन्माष्टमी के दौरान द्वारका में हजारों पर्यटक कान्हा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और त्योहार का आनंद लेते हैं। बेअट, रुक्मिणी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और सुदामा पुल के अलावा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान नागेश्वर मंदिर है, जिसका हिंदुओं में धार्मिक महत्व है क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंग शिव मंदिरों में से एक है। द्वारका जाने का आदर्श समय नवंबर से फरवरी के आखिर तक है, जब शहर में ठंडा मौसम रहता है। बहरहाल, यदि आप विशेष रूप से द्वारका के भव्य रूप से मनाए जाने वाले जन्माष्टमी महोत्सव के उत्सव को देखना चाहते हैं तो अगस्त और सितंबर के दौरान शहर की यात्रा करना अच्छा होगा। इसलिए सितंबर से मार्च द्वारका जाने के लिए सबसे अच्छा महीना है। हालांकि शहर में आप किसी भी मौसम में यात्रा कर सकते हैं। द्वारका जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। द्वारका का निकटतम हवाई अड्डा जामनगर में है, जो कि लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के बाद आप बस या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। पश्चिम रेलवे नेटवर्क में स्थित द्वारका जामनगर रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जो कि लगभग 132 किलोमीटर और राजकोट से लगभग 207 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, राज्य परिवहन गुजरात के विभिन्न शहरों से द्वारका के लिए बसों की उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है। आप सूरत, राजकोट या अहमदाबाद से बस ले सकते हैं। निजी बस ऑपरेटर भी हैं जो एसी बसों, स्लीपर बसों और डबल डेकर बसों की पेशकश करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को भी हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।